Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing Wishcare Tinted Sunscreen. So without further ado, let's begin. So ऐसी सी तो इसकी बॉटल है, इसकी MRP है 599 रुपीज़। शेड जो मैंने लिया है दैट इज़ L102 और इनके पूरे शेड चार्ट में नंबर 2 पे आता है। एंड इसका आउटर बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है एंड यहाँ पे भी आपको बेसिक डिटेल्स सारी मिल जाएंगी। दिस हैज़ SPF 50 PA++++। इट हैज़ D-pentanol, niacinamide, ectoin and ginseng। दे आर क्लेमिंग कि दिस विल रिफाइन पोर्स, इवन स्किन टोन एंड इसमें UVE एंड UVB प्रोटेक्शन है एंड इसमें 50 ml प्रोडक्ट आता है। दिस इज मेड इन इंडिया विच आई जस्ट लव एंड ये टोटल 12 शेड्स में अवेलेबल है। ये सारे शेड्स को टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो 4 शेड्स फेयर टू लाइट स्किन के लिए हैं, देन 4 शेड्स मीडियम स्किन टोन के लिए हैं एंड देन 4 शेड्स डीपर कॉम्प्लेक्शंस के लिए हैं। सो ऐसी सी तो इसकी इनर पैकेजिंग है, ऐसी बॉटल में आता है और ऐसे ये ऊपर से ऐसी सी इसकी नोजल है क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है तो इसलिए इसी टाइप की नोजल इसके साथ वर्क कर सकती है बिकॉज इट इज़ वेरी फ्लूइड एंड वो आपको ना इससे भी पता चलेगा। जैसे इसमें लिखा है कि शेक वेल बिफोर यूज़। सो यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी तो देख लो कितनी ज़्यादा फ्लूइड है ये सनस्क्रीन। इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे भी मैं एक बार ड्रॉप करके दिखा देती हूँ आपको। सो आप देख सकते हो कैसे बह रही है ये एकदम ही। एंड ये ऐसे ना कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग के साथ आती है। सो जैसे यहाँ पे आपको इस कैप का कलर दिखाई दे रहा होगा ना, सो उस टाइप का ये एक्चुअल कलर आता है। कलर से ही स्टार्ट कर देते हैं। सो ये शेड जो मैंने लिया है दैट इज L102। ये पूरी रेंज में नंबर 2 पे फॉल करता है। सो काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड है ये। मैं इनिशियली काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी शेड लेने में कि L102 लूँ, 103 या 104, बट ये वाला शेड मैंने ले लिया। बट दिस इज एक्चुअली राइट फॉर मी। आई विल रिकमेंड दिस ओनली फॉर फेयर स्किन टोन। मेरी एक्जैक्टली फेयर स्किन टोन नहीं है। आई हैव समवॉट लाइट स्किन टोन, मतलब लाइट से लाइट मीडियम के बीच में मैं फॉल करती हूँ एंड आई हैव न्यूट्रल ऑलिव अंडरटोन्स। ये वाला शेड मेरे लिए लाइट है एंड मुझे लगा था कि इसकी कवरेज इतनी कम है सो मैनेजेबल होगा, बट दिस इज एक्चुअली लाइट फॉर मी एंड मैंने यही आज अपने फेस पे लगाया हुआ है। इट हैज़ येलो अंडरटोन्स इन इट, जो कि वैसे अच्छी चीज़ है। मेरी न्यूट्रल ऑलिव अंडरटोन है बट आई नो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें येलो अंडरटोन्स ही चाहिए होती है, उनके लिए शेड काफ़ी सही रहेगा। बट ये वाला मैं सिर्फ और सिर्फ फेयर स्किन टोन को ही रिकमेंड करूंगी। सो बेस्ड ऑन द स्वॉचेस ऑनलाइन जो विशकेयर ने प्रोवाइड किए हैं, सो मुझे लग रहा था कि शेड 103 जो है उसमें पिंक अंडरटोन होगी एंड 104 में ऑरेंज अंडरटोन होगी, तो इस वजह से मैंने वो दोनों शेड्स नहीं लिए थे। बट अब मुझे पता चल रहा है कि 104 में तो ऑरेंज अंडरटोन ही है जैसे मुझे लगा था, लेकिन 103 में स्टिल येलो अंडरटोन्स एंड वो इससे डार्कर शेड है। सो अगर मुझे दोबारा लेना होता ना इसको, सो आई थिंक आई वुड हैव गॉन फॉर शेड 103 बिकॉज उसमें येलो अंडरटोन्स ही है लेकिन इससे वो डार्कर है। ये जो पूरा लाइट शेड्स वाला स्पेक्ट्रम है ना 102 से लेके 104 तक, उसमें मुझे कोई भी न्यूट्रल ऑलिव अंडरटोन्स नहीं दिखी। 101 के बारे में आई एम नॉट दैट श्योर, लेकिन 102 से लेके 104 तक तो कोई भी न्यूट्रल ऑलिव अंडरटोन्स नहीं है। इनिशियली आप भी ऐसे सोच सकते हो कि यार टिंटेड सनस्क्रीन ही है तो शेड थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो भी चल जाएगा, बट स्टिल मैं रेकमेंड करूँगी कि नहीं, अपना ना ढंग से मैच करके लेना शेड। बिकॉज जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि मैंने ये वाला ले लिया, मुझे लगा था कि ठीक है चली जाएगा बिकॉज टिंटेड सनस्क्रीन तो है, लेकिन नहीं, शेड ना वो विजिबली डिफरेंट दिखता है स्किन पे। जैसे मुझे काफ़ी लाइट दिख रहा है मेरी स्किन पे ये वाला शेड एंड वो थोड़ा सा फिर वो जो वाइटिश सा इफेक्ट नहीं आता, तो थोड़ा मैच करके ही लेना शेड। मैं बता देती हूँ मैंने अभी फेस पे क्या क्या अप्लाई किया हुआ है ताकि आपको कवरेज एंड हर चीज़ का एक बेटर आइडिया मिल जाए। सो मैंने यहाँ पे ना टिंटेड सनस्क्रीन लगाई थी ये वाली। मैंने कोई भी कंसीलर नहीं लगाया है, तो मैंने अंडर आइज पे भी कोई कंसीलर नहीं लगाया है या फिर आईलिड्स के ऊपर कुछ नहीं लगाया। कंसीलर बेसिकली मैंने यूज़ ही नहीं किया है, कोई भी और बेस प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, स्पॉट कंसीलिंग नहीं की है, इसलिए आपको यहाँ पे ये मेरे एक्ने मार्क्स भी दिखाई दे रहे होंगे। सो बेस में सिर्फ और सिर्फ मैंने ये टिंटेड सनस्क्रीन ही लगाई है, कुछ और कंसीलिंग वगैरह नहीं की है। देन फिर बस मैंने आईब्राउज की थी, हल्का सा आईलाइनर लगाया और लिपस्टिक लगा ली थी एंड ऊपर मैंने कोई ब्लश वगैरह भी नहीं लगाया है कि ताकि यू नो फिनिश उसकी ऑल्टर ना हो जाए एंड कोई पाउडर नहीं यूज़ किया है, सेटिंग स्प्रे भी नहीं यूज़ किया है। सो अभी जो आप मेरी स्किन पे देख रहे हो, जो भी फिनिश देख रहे हो, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द सनस्क्रीन। अच्छा एक चीज़ पहले ही बता दूं कि मेरी ऑयली स्किन है, सो वो भी कंसिडर करके चलना बिकॉज ऑब्वियसली स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी ओवरऑल फिनिश चेंज हो जाती है। सो मे बी ये जो थोड़ी बहुत शाइन आपको मेरे फेस पे दिख रही है ना, यहाँ पे अभी आपको ये शाइन दिख रही होगी, सो दिस इज मोस्ट प्रॉबली बिकॉज ऑफ द ऑयली स्किन दैट आई हैव, कि वो ना जो मेरी ऑयली स्किन है सो वो उसकी शाइन जो होती है वो पीक थ्रू करती है। एक बार मैं फिर से पास में आ जाती हूँ ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग जाए कि ये मेरी ऑयली स्किन पे कैसी दिख रही है। सो यू कैन सी अ ग्लो, बट मैं पहले ही बता दूँ दिस ग्लो इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ माई ऑयली स्किन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर सिर्फ इस सनस्क्रीन की बात की जाए सो दिस विल नॉट गिव यू अ ग्लोई फिनिश या ड्यूई फिनिश, ये सनस्क्रीन आपको नहीं देगी। सो वो सारी चीज़ अपने दिमाग में लिख के मत चलना। ड्यूई फिनिश आपको बिल्कुल नहीं देगी एंड ग्लोई फिनिश भी नहीं देगी। दिस आई विल से विल गिव यू अ मोर नेचुरल फिनिश एंड विच लीन्स स्लाइटली ऑन द मैटिफाइंग साइड, ठीक है। सो ड्यूई वाली साइड पे तो बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे नेचुरल की कैटेगरी में डाल सकते हो एंड ओवर द टाइम इवेंचुअली ये थोड़ी और ज़्यादा मैट हो जाएगी। कंसिस्टेंसी तो मैंने आपको बताई ही, बहुत ही ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है ये, इस वजह से जल्दी अब्जॉर्ब होने लग जाती है स्किन में। इसका एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन इज़ वेरी क्विक, मतलब जैसे आप ब्लेंड करते जाओगे ना फेस पे, सो ब्लेंड करते ही ये एकदम से स्किन में एब्जॉर्ब होने लगेगी। आपको दिखेगा कि जितनी देर में आपने पूरे फेस में इसको ब्लेंड भी नहीं किया होगा ना, उतनी देर में थोड़ी थोड़ी जगह पे सेट होने लगेगी। सो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत क्विक होता है जिसकी वजह से जल्दी सेट हो जाती है। तो सेट होने की बात मैं करी हूँ तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, यहीं पर टेस्ट करके देख लेते हैं। टिश्यू पेपर मैंने लिया हुआ है, देखते हैं कि क्या ये ट्रांसफ़र होती है नहीं होती है। नहीं, सो ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही कहीं भी, मुझे फाउंडेशन कहीं भी मुझे ये टिंट नहीं दिख रहा है इसका, या
सो ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही है, मेरी स्किन पे तो ये सेट हो चुकी है। कवरेज की बात करें सो एज़ एक्सपेक्टेड दिस विल गिव यू अ वेरी वेरी लो कवरेज, बहुत ही ज़्यादा शेयर है, मतलब जो स्किन टेंट्स होते हैं ना उनसे भी कम कवरेज है इसकी। दिस इज़ वेरी मच ऑन द शेयर साइड, और वो इससे भी एविडेंट है कि यहाँ पे जो मेरे एक्ने मार्क्स है ना वो क्लियरली विजिबल है, मतलब हल्की फुल्की कंसीलिंग भी नहीं हो पाई है, बिल्कुल एज इट इज़ ही दिख रहे हैं और बहुत ही क्लियरली बहुत ही विजिबली ऐसे मेरे एक्ने मार्क्स स्पीक थ्रू कर रहे हैं। सो वो आपके ऐसे फेस में जो मार्क्स होंगे उनको हल्की सी भी कवरेज नहीं प्रोवाइड कर पाएगी सनस्क्रीन बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीमली शेयर कवरेज। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं, आई पे जो पिगमेंटेशन है वो भी क्लियरली पीक थ्रू कर रही है क्योंकि कवरेज इसकी इतनी कम है। सो ये जो डार्कनेस वगैरह है इसको कंसील नहीं कर सकती, थोड़ा सा भी ये कंसील नहीं करेगी। सो वो सारी चीज़ें भी एक्सपेक्ट करके मत चलना। सो ये टिंटेड सनस्क्रीन बेसिकली वो सन प्रोटेक्शन का काम करेगी एंड साथ में एक ओवरऑल जो इवन स्किन टोन प्रोवाइड करनी होती है वो कर देगी कि हमारा फेस एकदम इवनली कलर्ड आउट नहीं होता है, अलग अलग पिगमेंटेशन होती है अलग पार्ट्स में। सो बस एक वो इवन टोन देने का काम कर देगी कि थ्रू आउट द फेस एक इवन टोन आ जाए। अदरवाइज वो जो कवरेज की बात है कि एक्ने मार्क्स को कवर करना है, कोई डार्कनेस को कवर करना है, सो वो ये सनस्क्रीन नहीं कर पाएगी। नाउ हाउ डज इट फील ऑन द फेस? आई से इट फील्स वेरी वेरी लाइट वेट एंड मैंने इसको आराम से 7-8 घंटे लगा के देखा है, मैंने इसको कई दिन ट्राई आउट किया है एंड मुझे कभी भी ये हैवी फील नहीं हुई स्किन पे एंड बाद में भी मुझे कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं हुए। मतलब मेरे को ऐसे नहीं लगा कि मुझे कुछ ड्राइंग फीलिंग हो रही है या फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा है या फिर मुझे ग्रीसी फील हो रहा है। सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो हैवी फील हुई, ना ग्रीसी फील हुई, ना ड्राइंग फील हुई। सो जो फील है, मतलब लुक की मैं बात नहीं करी, जो फील होता है ना फेस पे वो काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आपने फेस पे कुछ लगा रखा है। अब आ जाते हैं एक पॉइंट पे विच इज़ आई विल से अ बिग कॉन इन दिस एंड आई विल से कि वो ही फैक्टर इस सनस्क्रीन का डाउनसाइड है एंड दैट इज़ कि ये ना आपकी स्किन टेक्सचर को एम्फसाइज करती है। सो यहाँ पे इन्होंने लिख तो दिया है कि रिफाइंस पोर्स, लेकिन ये पोर्स को रिफाइन नहीं करती है, एक्चुअली ये स्किन टेक्सचर को ज़्यादा एम्फसाइज करती है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये पोर्स में ना हल्की हल्की सी सेटल होती हुई दिखती है। इट्स नॉट एक्सट्रीमली बैड। जैसे रिसेंटली मैंने एक शुगर का फाउंडेशन ट्राई आउट किया था, क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन, वो तो बहुत ही ज़्यादा पोर्स में सेटल होता था। सो वैसे ज़्यादा एंड वैसे मेजर वाली सेटलमेंट नहीं थी, बट आप बहुत ही क्लोजली एकदम मिरर में देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि यार पोर्स पे ना कहीं कहीं ये सनस्क्रीन सेटल हो रही है, आपको वो पिगमेंट सेटल होता हुआ पोर्स में दिखेगा व्हेन यू लुक वेरी क्लोजली इनटू द मिरर। दूसरी चीज़, ये ड्राइनेस को तो बहुत ही ईजिली एम्फसाइज करती है। और जैसे मैं एक पॉइंट कहती हूँ ना कि कई फाउंडेशन या स्किन टेंस ऐसे होते हैं कि जो ऐसी ड्राइनेस को एम्फसाइज करने लगते हैं आपके फेस पे, ऐसी ड्राइनेस दिखाने लग जाते हैं कि जो आपको नेचुरली कभी मिरर में नहीं दिखती है। जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे ड्राइनेस वगैरह का ऐसा इशू नहीं होता है, बट इसको लगाने के बाद मुझे इस एरिया में, यहाँ पे चिन पे एंड इस एरिया पे यहाँ पे ना ड्राइनेस दिखने लग जाती है, थोड़ा सा फोरहेड पे दिखती है। तो इसकी वजह से मुझे वो ड्राइनेस दिखने लग जाती है जो कि नॉर्मली मुझे मिरर में नहीं दिखाई देती है। सो आई कैन ओनली इमेजिन कि भाई ड्राई स्किन वालों पे ये कैसी दिखेगी, और उन लोगों पे जिनकी एक्चुअल में स्किन काफ़ी ड्राई होती है एंड स्किन पे ड्राई पैचेस होते हैं, सो उनके स्किन पे फिर ये कैसी ही दिखेगी ये वाली सनस्क्रीन। मतलब वो वाले ड्राई पैचेस को तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज कर देगी। मैंने इससे पहले भी यहाँ पे क्लिप शूट की थी जिसमें मैंने एकदम क्लोजर आकर दिखाया था जो मेरे स्किन टेक्सचर है। आई डोंट नो आपको कितना अच्छे से दिख पा रही होगी, लेकिन इस एरिया में यहाँ पे देखो ड्राई दिख रहा है, मतलब क्लिंग ऑन कर रहा है ये पैचेस पे। एंड इधर से भी दिस इज़ नॉट सिटिंग वेल, मतलब यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि हल्की हल्की सी पोर्स में ये सनस्क्रीन सेटल हो रही है। यहाँ नोज़ के कॉर्नर्स पे इधर आप देख सकते हो। देन हल्की हल्की सी आपको यहाँ फोरहेड पे ड्राइनेस दिखेगी और फिर इस साइड आपको दिखेगी यहाँ पे ड्राइनेस, जहाँ पे मेरे एक्ने मार्क्स हैं उसके थोड़े ऊपर की साइड पे। सो ये सारे पैचेस मुझे तब दिख रहे हैं जब नॉर्मली मुझे अपनी स्किन पे ऐसे इश्यूज़ नहीं फील होते हैं। जिन लोगों की फेस में सच में पैचेस हैं, जिनको वो ड्राई और फ्लेकी स्किन होती है, उनको तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी ये। सो फटाफट से सब कुछ समराइज़ कर देती हूँ। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है जो मुझे बहुत पसंद आई एंड मेनली मैंने इसको इसकी कंसिस्टेंसी की वजह से ही लिया है कि इतनी ज़्यादा फ्लूइड कंसिस्टेंसी है। मुझे ऐसे वाले प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करने का काफ़ी मन करता है। सेकंड चीज़, फिनिश मुझे इसकी नॉर्मल ही लगी, मतलब नेचुरल सी ही फिनिश लगी। दिस विल नॉट गिव यू अ ड्यूई फिनिश या फिर ग्लोई फिनिश, ये नहीं देगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल देगी एंड हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो थोड़ा ज़्यादा मैट की तरफ लीन करने लगे। सो ये जो हल्की फुल्की ग्लोइनेस आपको मेरे फेस पे दिख भी रही है ना, सो दिस इज बिकॉज ऑफ माई ऑयली स्किन एंड नॉट बिकॉज ऑफ द सनस्क्रीन। थर्डली, कवरेज इसकी बहुत ही ज़्यादा शेयर है। स्किन टिंट से भी अगर कंपेयर करके देखोगे जो शेयर कवरेज वाले स्किन टिंट्स होते हैं, सो उससे भी कम कवरेज है। सो दिस इज़ वेरी वेरी लो। एक्ने मार्क्स होंगे आपके, कुछ भी वो कंसील नहीं हो पाएंगे। जो अंडर आइज में डार्क सर्कल्स है वो कवर नहीं होंगे, आईलिड की पिगमेंटेशन कवर नहीं होगी। सो वो सारा कंसीलिंग का पार्ट सनस्क्रीन नहीं कर सकती है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन इवन लेयर ऑफ टिंट अक्रॉस योर फेस। फील की बात करें सो इट डजंट फील हैवी, बहुत ही लाइट वेट फील होती है एंड इसको लगाने के बाद ऐसा मुझे नहीं फील होता है कि मैंने कोई स्किन टिंट लगाया हुआ है। इट फील्स वेरी वेरी लाइट वेट, ग्रीसी फील नहीं करती है, टाकी नहीं रहती है, सेट हो जाती है ये अपने आप एंड ड्राइंग भी मुझे फील नहीं होती है। एंड फाइनली इसका जो लुक है, जो मैं कह रही हूँ कि वो एक्चुअल में इसका कौन है, सबसे बड़ा कौन है, दैट इज़ द फैक्टर दैट विल प्रिवेंट सम पीपल फ्रॉम ट्राइंग आउट द सनस्क्रीन। वो है कि ये ड्राई पैचेस को एम्फसाइज करती है। इसको लगाने के बाद स्किन टेक्सचर और ज़्यादा उभर के दिखने लगता है, पोर्स में ये सनस्क्रीन सेटल होने लगती है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट कॉन ऑफ द सनस्क्रीन। और अगर कभी मैं इसको नहीं लगाऊंगी, मेरा लगाने का नहीं मन करेगा, सो दैट विल बी बिकॉज ऑफ दैट कॉन। सो इस वजह से मैं ड्राई स्किन वालों को, जिनके स्किन पे पैचेस हैं, ड्राइनेस एंड फ्लेकीनेस का इशू होता है, उनको मैं बिल्कुल भी ये प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करूँगी। सो ओवरऑल आई विल से कि
मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा रहा है। इसके अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। कई चीज़ें मुझे इसके बारे में काफ़ी पसंद आई। स्पेसिफिकली इट्स फ्लूइड कंसिस्टेंसी बहुत प्यारी लगी मुझे। वो कंसिस्टेंसी बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में। बट कौन वही है कि ये ड्राइनेस एंड फ्लीकीनेस को उभार के लाती है आपके स्किन पे। एंड एक पॉइंट जिसके बारे में मैं थोड़ा ऐसी हूँ वो है इसकी ओवरऑल फिनिश। जब मेरे पास ये लाइटर शेड आ गया 102, मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं एक दूसरा शेड लेके चलूँ विच विल बी अ क्लोजर मैच टू माई स्किन टोन। बट सिर्फ और सिर्फ मैंने इसी वजह से उसको नहीं लिया क्योंकि ये वो ड्राइनेस को स्किन पे एम्फोसाइज कर रही है, पैची दिखा रही है। अगर वो वाला इशू फेस नहीं होता, सो आई थिंक आई माइट हैव परचेज्ड वन मोर शेड इन दिस। दोस वर द डिटेल्स ऑफ द विश केयर डेली टिंटेड फ्लूइड सनस्क्रीन। ओवरऑल रेटिंग की बात करें सो मैं 5 में से इसको 3.5 रेट करूँगी। एंड डिटेल्स मैंने आपको बता ही दी हैं। नाउ इट इज़ ऑल अप टू यू वेदर यू वांट टू परचेज इट और नॉट। बट हाँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है, पैचेस हैं, ड्राइनेस का आपको इशू होता है, तो मैं कहूँगी कि फिर आप इसको स्किप करना। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज लाइक करना एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।